गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर गर्जा सीएम योगी का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने फैज-ए-आम मदरसे को मिट्टी में मिलाया। डीएम रविंद्र कुमार का एक्शन, इमामुद्दीन से बुजुर्ग दंपति को दुकान का कब्जा दिलाया। बुजुर्ग दंपति ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा डीएम हमारे लिए हनुमान हैं। हनुमान जी बन गए, हमको राम भगत हैं और सरकारी राम जी। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का जबरदस्त एक्शन लगातार जारी है। अब गाजियाबाद में दो बड़ी कार्रवाई हुई है। एक तरफ एक बार फिर से अवैध मदरसे पर सीएम योगी का बुलडोजर कब्जा है, तो दूसरी तरफ भू माफियाओं और ब्याज माफियाओं के चंगुल से गरीबों की संपत्ति मुक्त कराने का अभियान लगातार चल रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं गाजियाबाद में गरीबों का गृह प्रवेश, ये जो अभियान वहां पर चल रहा है, इसी के तहत डीएम रविंद्र कुमार का ये एक्शन देखने को मिला, जहां पर इमामुद्दीन नाम के शख्स से बुजुर्ग दंपति को दुकान का कब्जा वापस दिलाया गया है। और ये जाहिर तौर पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं कि किस तरीके से डीएम रविंद्र कुमार जो है वो लगातार सुनवाई जनता की कर रहे हैं। क्या उनकी दिक्कतें हैं उसको लेकर जो है वो लगातार आश्वासन उन्हें दे रहे हैं कि वो उनकी दिक्कत को जो है समझकर उसे सॉल्व करेंगे, और उसी दिशा में ये बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति को उनकी दुकान जिस पर कब्जा किया हुआ था वो वापस दिलाया है। लेकिन बात करें बुलडोजर एक्शन की, तो गाजियाबाद के कुशलिया गांव में सरकारी जमीन पर बने अवैध तरीके से जो मदरसा था उस पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। उस मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यह लगभग 1 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन है, जिसको पूरी तरीके से अब प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही डासना और लोनी के ट्रोनिका सिटी में इस तरह की कार्रवाई की गई है। कुशलिया गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। इस पर यामीन नाम के व्यक्ति ने अवैध रूप से फैज-ए-आम मदरसा सबाउल-उलूम नाम के मदरसे का निर्माण करवा दिया। ये मदरसा पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था और कब्जा करने वाले यामीन का भी अब निधन हो चुका है, जो जानकारी फिलहाल सामने आई है। लेकिन जब ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तो इसको लेकर गाजियाबाद के जो डीएम है उन्होंने क्या जानकारी दी है, सुनिए। मदरसे को डिमोलिश किया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, कुशलिया में पिछले 20 वर्ष से एक अवैध मदरसा बना हुआ था, जो कि खाद का गड्ढा और रास्ते की ज़मीन है। उसमें विधिक कार्रवाई करके और आज उसके दस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। और ये सारी कार्रवाई जो भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चल रहा है तो उसके क्रम में कराई गई है और आगे भी लगातार ही जारी रहेगी। सब तक कितने ऐसे मदरसे हैं जिनको चिन्हित किया गया और कितने को डिमोलिश किया गया? 2 मदरसे अभी तक डिमोलिश किए गए हैं जो सरकारी ज़मीन पे थे। इसके अतिरिक्त भी इस प्रकार के जो भी स्ट्रक्चर हैं जो सरकारी ज़मीन में बने हुए हैं, इसमें पूरी टीम्स लगी हुई हैं, स्क्रूटनी चल रही है। जैसे जैसे हमारे सामने इस प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में रिपोर्ट्स आती रहेगी, हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। रास्तों की कैसे मदरसा बनाया गया था, जमीन को तालीम दी जाती थी, सरकारी जमीन मदरसे का निर्माण कर दिया गया। तो आपने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाजियाबाद डीएम की बयान सुना और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जानकारी है कि कुशलिया में खसरा संख्या 1061 में 0.0
0630 हेक्टेयर जमीन खाद के गड्ढे के लिए और खसरा संख्या 1067 की 0.0250 हेक्टेयर जमीन रास्ते के रूप में दर्ज थी। खाद के गड्ढे और रास्ते की जमीन पर 30 साल पहले अवैध रूप से फैज आम मदरसा मिसबाह उल उलूम मदरसा बनाया गया था। मदरसे का निर्माण कार्य यामीन द्वारा करवाया गया था। वो अब इस दुनिया में नहीं है। मदरसे का निर्माण कार्य सरकारी जमीन पर किए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई। जांच में आरोप सही मिले, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया, उसे जमींदोज कर दिया गया। ये साफ तौर पर जो है जानकारी सामने आई है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि सूर्या हत्याकांड के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, जहां पर ये अवैध कब्जे लगातार जो है ध्वस्त हो रहे हैं। इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। इससे पहले डासना के कल्लूगढ़ी में 1 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर बने जामिया अरबिया इसातुल इस्लाम मदरसे को 3 जून को जिला प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। लेकिन वही दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के गांधीनगर की है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति जहां पर दरअसल डीएम ने उन्हें उनकी दुकान वापस दिलाई है। ये दुकान जिस पर उनके ही सहयोगी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इसकी शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर महिला को उसकी दुकान जो है वापस उसका कब्जा दिलाया है। शिकायतकर्ता सुमन बत्रा ने जन सुनवाई के दौरान जो डीएम है वहां शिकायत की थी। डीएम रविंद्र कुमार मानदंड से मुलाकात की थी। सुमन ने बताया कि नगर निगम ने वर्ष 1952 में उनको गांधीनगर में साईं मंदिर के पास दुकान संख्या 6 का आवंटन किया था, लेकिन किसी कारणों से वो दुकान का संचालन नहीं कर पाए। उनके सहयोगी इमामुद्दीन द्वारा जो है उसके बाद संचालन दुकान का किया गया, लेकिन उसने कब्जा कर लिया उनकी दुकान पर। अब डीएम ने उस दुकान को कब्जा मुक्त कराया है। खुद अपने हाथों से नारियल फोड़कर जो है वो दुकान उस दंपति को सौंपी है। और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है दंपति ने, किस तरीके से वो भावुक नजर आए। सीएम योगी, उनकी सरकार, उनके प्रशासन की तारीफ की, डीएम को हनुमान बताया। क्या कहा सुनिए। हमारे हनुमान जी बन गया, हमको राम भगत है और सरकारी राम जी। आप बस बताइए। आप जी जी कब से कब्जा था? 25 साल 30 साल हो गए। अच्छा, कौन व्यक्ति था जो कब्जा? इमामुद्दीन मलिक। इमामुद्दीन मलिक। कंप्लेंट मेरे पास का रहने वाला था। कहाँ कंप्लेंट कल की थी और आज कार्रवाई भी हो। और कार्रवाई हो। हाँ जी। कितना खुश है आप? बहुत। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है जिस तरह से योगी सरकार में अधिकारी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसको सीधा लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी। योगी जी के मार्गदर्शन में और हमारे डीएम साहब के सहयोग से और एडीएम साहब के सहयोग से जो कार्य हुआ वो तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, कभी आप दुकान खाली करवाने आए तो उन्हें तो कोई धमकी वगैरह भी दी? बहुत। वो कहता कभी भूल के मत आ जा, नहीं तो मैं एक हाथ कम हो जाएगा, ये कहना था। और गाली गलौज तो कर ही लेता था, वो उल्टा सीधा बोल लेता था। लेकिन कभी भरोसा था आपकी दुकान खाली हो पाई? क्योंकि 22-23 साल से नहीं लग रहा। नहीं आपको खाली हुई है तो खुशी है? देखिए, आज हम लोग गांधीनगर के एरिया में आए हैं। कल जनता दर्शन के दौरान मुझसे प्रमोद बत्रा और सुमन बत्रा जी मिले थे और इनके द्वारा बताया गया था लगभग 25 साल से इनकी जमीन पर इमामुद्दीन नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। और लगातार ये उससे जब आते थे तो लगातार इनको धमकी देता था। क्योंकि हम लोगों ने अभी सभी के लिए जो ऐसे भूमाफियाओं से प्रताड़ित लोग हैं उनका गृह प्रवेश का अभियान चलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से। और तो उसी दौरान जब ये मेरे पास आए तो हम लोगों ने निर्णय लिया, सारे कागज इनके चेक किए हमारी स्टीयरिंग कमेटी ने, और जब ये प्रूफ पूरी तरह पुख्ता हो गया कि दुकान इन्हीं की है, बिजली का कनेक्शन इनके नाम है, कागज इनके नाम है, तो कल क्षेत्रीय प्रशासन को मैंने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में और हमारे जो यहाँ के थाने के इंस्पेक्टर है इनको लगाया इस काम में और दुकान को खाली करवा दिया गया है। और आज 25 साल बाद कब्जा इनको वापस प्रदान कर दिया। उस पर अभी इन्होंने एप्लीकेशन दी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो धमकी इनको दी है उस पर कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं बाकी भी हमारे जनपद के सभी जन सामान्य को ये अपील करना चाहूंगा, कोई भी अगर व्यक्ति भूमाफिया से प्रेरित है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर हमारे पास आए, हम निश्चित रूप से उसके लिए नारियल तोड़ के आज दुकान मालिक को उसकी कब्जे वाली दुकान को सौंपा गया। क्या माना जाए कि अवैध कब्जा करने वालों की
शामत आ चुकी है और ये अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे खत्म होने वाला है? नहीं, लगातार हम लोग बिल्कुल अभियान चला रहे हैं और चाहे सरकारी संपत्ति पे कोई कब्जा कर रहा है उसके विरुद्ध भी आज हमने एक मदरसे पे भी कार्रवाई की है और ये प्राइवेट जमीन पे इनकी दुकान पे कब्जा कर लिया गया था उस पर भी कार्रवाई की है। तो निश्चित रूप से ये अभियान लगातार चलेगा और इस दौरान जितने भी ऐसे पीड़ित लोग हैं सभी को न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा। आप साफ सफाई करा लो अपने आराम से और कनेक्शन आपका कहाँ से यहाँ ये लगा हुआ था? बिजली का बिल भी आप ही भर रहे थे? नहीं, बिजली बिल तो हो जाएगा, कनेक्शन हमारे कनेक्शन आपको कोई बात नहीं। उन्हें साथ में बना के भी बेच दिया इधर। ये किसकी है? इसका बेच चुका वो वही बना के बेच के गया। ये जगह किसकी है? निगम की। इसको चेक नहीं कराया गया? पता नहीं, 6 दुकानें हुई थी हमें अच्छी तरह। एक मिनट बंद करवा दो इधर वो भाई, बंद कर लेना एक मिनट। ले लो बाइट ले लो। प्रमोद बत्रा जी, जी स्वागत जी। आप सुमन बत्रा जी, चलिए अच्छा है। अब आप आराम से अपना करिए, अपना व्यापार करिए और कोई आपको परेशान नहीं करे। परेशान नहीं करे तो मेरे पास आ जाना। ठीक है, धन्यवाद योगी जी का, प्रशासन का और आप सबके सहयोग से जो काम हुआ और इतना तुरंत काम हुआ। नहीं अच्छा, आपने कल बताया था तो आज ये तो वाकई काबिल तारीफ है। कराना। तो इस तरीके से लगातार ये अभियान उत्तर प्रदेश और खासतौर पर गाजियाबाद में चल रहा है, जहां पर गरीबों की जमीन कब्जा मुक्त कराई जा रही है और वहीं पर भू माफियाओं के खिलाफ लगातार बुलडोजर गरज रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।